आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में उंगलियों के बारे में आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। पहले मैंने एक वीडियो उंगलियों पे बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कोई उंगली अगर किसी दूसरी उंगली की तरफ झुकाव दे रही हो तो उसका क्या फल होता है। लेकिन आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा सेकंड वीडियो है उंगलियों के ऊपर। इसमें आपको बताऊंगा कि उंगलियों के मध्य में जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जो खाली जगह होती है, दूरी होती है, वह क्या बताती है, उंगलियों के पोर क्या बताते हैं, उंगलियों के बारे में कुछ और बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष विज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर है लेकिन इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा और इसके बाद उंगलियों के ऊपर मैं कोई और वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ। ये उंगलियों के रिगार्डिंग मेरा लास्ट वीडियो होगा। तो जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि उंगलियों, जहाँ पर माउस है, यहाँ उंगलियों के बीच में आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, दूरी दिखाई दे रही, थोड़ी स्पेस दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर अपने हाथ को नॉर्मल आप सीधा रखेंगे तो आपको अपने हाथ में उंगलियों के दूसरे और पहले पोर के बीच, जो नीचे वाला तीसरा ये पोर है, इसके बीच में आपको कई उंगलियों के बीच में ऐसे दूरी दिखाई देगी। तो बताना चाहूँगा कि ये दूरी हमारे स्वभाव के बारे में क्या बताती है। तर्जनी और मध्यमा, यानी ये पहली ये तर्जनी है और ये दूसरी वाली मध्यमा है, के बीच में खाली जगह हो तो जातक अपने विचारों में स्वतंत्र होता है तथा अपनी बात को कहने में नहीं हिचकिचाता। यानी अगर इन दोनों में, यहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, अगर इनके बीच में कोई दूरी है तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है और बिल्कुल भी शर्म नहीं होती उसमें किसी बात को कहने की। वह एकदम से किसी के मुंह पर कोई बात बोल सकता है। यही अगर मध्यमा और अनामिका, जैसा इस फोटो में दिखाई दे रहा है, मध्यमा और अनामिका के बीच में अगर दूरी हो, यानी खाली जगह हो, तो व्यक्ति लापरवाह होता है और थोड़ा असभ्य भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। अगर यही, जैसे इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ तकरीबन सारी उंगलियों के बीच में डिस्टेंस आपको दूरी दिखाई दे रही है। अगर किसी की अनामिका और ये जो सबसे छोटी उंगली है जिसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका और अनामिका के बीच में दूरी हो, खाली जगह हो, तो व्यक्ति को क्रूर बनाती है। ऐसा व्यक्ति क्या कह सकते हैं, थोड़ा क्रूर टाइप का होता है, किसी की हत्या तक भी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति की इस उंगली के बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली स्थान हो। आगे बात करते हैं उंगलियों के पोरों की। तर्जनी, ये होते हैं पोर। जैसे ये सबसे वाला ऊपर जो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये फर्स्ट पोर है, ये बीच वाला सेकंड है, सबसे नीचे वाला थर्ड है। ये तर्जनी उंगली की बात मैं करने जा रहा हूँ। तर्जनी उंगली का पहला पोर लंबा हो, अगर ये वाला पोर्शन लंबा हो बाकी दोनों पोरों से, तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। दूसरा पोर अगर ये लंबा हो तो वह व्यक्ति उच्च अभिलाषी होता है। और तीसरा पोर लंबा हो तो जातक घमंडी और अभिमानी हो सकता है। बात करते हैं मध्यमा फिंगर की। यहाँ मेरा माउस का कर्सर है। मध्यमा उंगली का पहला पर्व जो बड़ा हो तो व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच सकता है। अगर ये वाला जो पूरा काफ़ी ज़्यादा लंबाई लिए हुए तो ऐसा व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं और ऐसा व्यक्ति आत्महत्या के बारे में भी सोच सकता है। दूसरा, बीच वाला जो पूरा बड़ा होने पर व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में या मशीनों वगैरह का व्यापार करता है और काफ़ी कामयाब होता है। और तीसरा पोर जो नीचे वाला ये पोर है, अगर ये लंबा हो तो ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस हो सकता है ऐसा व्यक्ति। आगे बात करते हैं अनामिका उंगली की, ये वाली रिंग फिंगर जिसको कहते हैं। अनामिका उंगली का पहला पर्व अगर बड़ा हो तो व्यक्ति में कलात्मक रुचि होती है। या वैसे भी अनामिका फिंगर जो अपोलो फिंगर है, सूर्य माउंट को यह रिप्रेजेंट करती है। अगर इसका ये पहले वाला पोर लंबा है तो ऐसे व्यक्ति में कलात्मक रुचि बहुत होती है। ये दूसरे वाला पोर अगर लंबा या बड़ा हो तो जातक अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंचाई तक पहुंचता है। और अनामिका तीसरा पर्व बड़ा होने पर या लंबा या चौड़ा भी हो, ये पूरा और लंबा भी हो और चौड़ाई में भी हो, तो व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठिका उंगली का पहला पर्व लंबा होने पर जातक खोजी प्रवृत्ति का होता है, यानी उसको नई नई चीज़ें खोजने का बहुत शौक होता है। दूसरा पोर लंबा होने पर जातक परिश्रम के आधार पर व्यापारिक सफलता प्राप्त करता है। और तीसरा पर्व लंबा होने पर या बड़ा होने पर व्यक्ति चालाक, चतुर, इवन थोड़ा सा झूठ बोलने में भी माहिर हो सकता है। उंगलियों का सीधा संबंध जो हमारे मस्तिष्क से होता है, यदि उंगलियों पर विशेष बोझ पड़ता है तो मस्तिष्क
की धमनियां भी बोझल होने लगती हैं। उंगलियां देखकर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाता है। इसके लिए उंगलियों की लंबाई, मोटापन, पतलापन, टेढ़ापन सबको ध्यान से देखना पड़ता है और उनके बारे में भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उंगलियों के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो एक स्लाइड लेते हैं। ये स्लाइड मैं पहले वैसे एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, इस पर सबके नाम लिखे हैं, इसलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तर्जनी उंगली जो है, अगर ये अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, इसका स्वामी गुरु होता है। मध्यमा का स्वामी जो होता है शनि होता है। अनामिका का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है। और कनिष्ठा उंगली का जो स्वामी है, सबसे छोटी है, उसका स्वामी बुध होता है। ये सारे ग्रहों के हिसाब से चलती हैं। तो इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। जो जिनकी ये तर्जनी उंगली है, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अधिकतर हाथों में ये उंगली अनामिका से छोटी होती है। ये अनामिका लंबी होती है और ज़्यादातर हाथों में ये उंगली छोटी होती है। सबसे पहले जाने वाली बात ये है। यह व्यक्ति के अहम भाव, जिनकी ये उंगली नॉर्मल होती है, तो अहम भाव, सम्मान पाने की इच्छा बताती है। यदि यह उंगली अनामिका से बड़ी हो तो व्यक्ति, अगर यह उंगली तर्जनी जो है इससे बड़ी हो, लंबी हो लंबाई में, ये लंबाई में छोटी हो, तो जो व्यक्ति जिम्मेवारी वाले पदों पर काम करने वाला होता है, अपने से नीचे वाले कर्मचारियों से कड़ाई से काम लेने वाला होता है, तक थोड़ा घमंडी भी हो सकता है। यदि यह सामान्य से छोटी हो तो व्यक्ति में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, यानी ये ज़्यादा ही छोटी उंगली हो, अगर ये सबसे पहले वाली, तो ऐसे व्यक्ति में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कुछ नहीं पाना चाहता वो। यदि यह अनामिका से छोटी हो तो व्यक्ति चालाक होता है, यानी ज़्यादातर ये हाथों में देखने में आया कि ये अनामिका थोड़ी लंबी होती है और ये थोड़ी सी छोटी होती है, या कह सकते हैं दोनों बराबर हो सकती हैं। तो अगर यह अनामिका से छोटी होती है तो व्यक्ति चालाक होता है। यदि यह उंगली लंबी हो और ऊपर से नुकीली भी हो तो व्यक्ति कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंधविश्वासी, धर्म पर आस्था रखने वाला होता है। मैं आपको नुकीली उंगलियां दिखाता हूँ, कैसी नुकीली उंगलियां होती हैं। मेरे पास कुछ स्लाइड्स में ऐसी नुकीली उंगलियों की स्लाइड भी है, तो आपको दिखाता हूँ वो नुकीली उंगलियां। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये उंगलियां पीछे से नीचे से थोड़ी चौड़ी हैं और आगे बढ़ते हुए नुकीली हो जाती हैं। तो यदि ऐसी उंगलियां, यानी ये तर्जनी उंगली है, ये पहले वाली है, लंबी भी है और आगे से ऐसे नुकीली है, तो ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी, धर्म पर आस्था रखने वाला होता है। यदि तर्जनी और मध्यमा दोनों बराबर हों तो व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। बहुत ही कम लोगों के हाथों में ऐसी उंगलियां होंगी कि उंगली मध्यमा और तर्जनी का साइज, लंबाई एक जैसी हो। अगर कभी किसी हाथ में ऐसी आपको उंगली देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो सकता है। यदि यह उंगली अनामिका से लंबी हो और वर्गाकार हो, जैसे ये लंबी है, तीखी है, लेकिन तीखी ना होकर वर्गाकार हो, चपटी हो थोड़ी सी, तो ऐसा व्यक्ति सच्चाई से प्रेम करने वाला तथा उदार हृदय वाला होता है। अब बात करते हैं अगली उंगली की, यानी कि जो हमारी ये वाली बीच वाली उंगली है, जिसको हम कहते हैं मध्यमा। मध्यमा उंगली, यह उंगली तर्जनी और अनामिका से बड़ी होती है। नॉर्मली देखने में आपको मिलेगा, आमतौर पे जो हाथ होते हैं उनमें यह उंगली मध्यमा अनामिका यानी सन वाली फिंगर से और गुरु वाली फिंगर से बड़ी होती है। परंतु इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि यह हद से ज़्यादा लंबी है तो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति का जीवन दुखमय, अभाव और परेशानियों से व्यतीत होता है। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो तो जातक रोगी और कामी होता है। मध्यमा उंगली लंबी होने के साथ साथ यदि गांठदार और फूली हुई तो व्यक्ति स्वार्थी, चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला होता है। आपको गांठदार उंगलियां मैं दिखाता हूं, किस तरह की उंगलियों की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने ये देखी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गांठें हैं, ये जो काफ़ी ज़्यादा गठीली उंगलियां हैं। अगर किसी की ऐसी उंगलियां हैं और उसकी जो मध्यमा उंगली है वो ज़्यादा ही लंबी है और गांठदार है, तो व्यक्ति स्वार्थी, चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला होता है। यदि यह पहली उंगली तर्जनी या तीसरी उंगली अनामिका के बराबर हो, यानी इसका तीनों उंगलियों का साइज तकरीबन एक जैसा हो, तो इसे छोटी मध्यमा कहते हैं। सामान्य से छोटी मध्यमा वाले व्यक्ति छिछोरापन, ऐसे व्यक्ति में छिछोरापन होता है। और सामान्य से लंबी मध्यमा उंगली वाले व्यक्ति समाज के साथ मेलजोल नहीं कर पाते और थोड़ा सा समाज से दूर रहते हैं। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो
और ऊपर का सिरा वर्गाकार हो तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला होता है और जिम्मेवारी वाले पदों पर काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता, खास सफलता प्राप्त करता है। यदि मध्यमा उंगली लंबी तथा चपटी हो तथा मध्यमा उंगली के ऊपर का सिरा तर्जनी की तरफ झुका हुआ हो या मुड़ा हुआ हो तो ऐसे जातकों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है। और यदि मध्यमा उंगली के ऊपर का सिरा अनामिका की तरफ झुका हो तो व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाला तथा संगीत प्रेमी होता है। आगे बढ़ते हैं अगली उंगली की तरफ, यानी कि अनामिका। ये वाली जो उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसको हिंदी में अनामिका उंगली कहा जाता है। और यह उंगली मध्यमा से छोटी तथा तर्जनी से अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी होती है, पर ये जरूरी नहीं है। ज़्यादातर हाथों में ये तर्जनी से लंबी नहीं होती, क्योंकि मेरे हाथ में ये तर्जनी से छोटी है। और तर्जनी से बड़ी होने पर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है तथा उसमें दया, स्नेह, प्रेम आदि गुण जरूरत से ज़्यादा होते हैं। यदि यह उंगली सामान्य से अधिक लंबी हो अर्थात तर्जनी से अधिक लंबी हो तो व्यक्ति का दिखावा आडंबर बन जाता है और जोखिम में रस लेने की उसकी जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति रिस्क और जोखिम लेने में पसंद करता है जिसकी यह उंगली तर्जनी से ज़्यादा ही लंबी हो। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति पूरे स्वार्थी होते हैं तथा अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले का अहित करने से नहीं चूकते। और ये भाग्यवादी होते हैं ऐसे लोग जिनकी उंगली तर्जनी उंगली मध्यमा जितनी लंबी हो जाए। ऐसे व्यक्ति अपने धन का अधिकांश भाग जुआ, सट्टा आदि में लगा देते हैं। यदि अनामिका का झुकाव कनिष्ठा की ओर हो तो व्यापार में विशेष लाभ मिलता है। यदि झुकाव मध्यमा की ओर हो तो जातक चिंताग्रस्त और आत्म केंद्रित होता है। वह जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिसकी अनामिका का झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो ऐसा कार्य कर जाता है कि जो समाज उसे याद रखता है। अनामिका तर्जनी के बराबर हो तो उस व्यक्ति को विशेष ख्याति की भूख बनी रहती है। यदि अनामिका उंगली मध्यमा के बराबर हो तो यह उससे थोड़ी छोटी हो तो उसके जीवन में कई कार्य अचानक होते हैं और अंत में ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। यदि अनामिका उंगली सीधी हो तो जातक के सम्मानित होने के योग बनते हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति लेखक, साहित्यकार आदि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो ये 3 उंगलियों की मैं बात कर चुका हूँ। अंगूठे के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। अब सिर्फ बची है एक उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं या कनिष्ठा कहते हैं। कनिष्ठा उंगली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे छोटी वाली उंगली है। तो कनिष्ठा उंगली जो है यह हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है। यह उंगली व्यक्ति के वाक्पटुता और चतुराई बताती है, यानी कितना चतुर है व्यक्ति और बातें करने में कितना तेज है यह बताती है ये उंगली। यदि यह उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए, यानी लंबी हो, किसी कनिष्ठा उंगली लंबी हो और अनामिका रिंग फिंगर के नाखून जितनी लंबी हो जाए तो व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। कनिष्ठिका उंगली जितनी अधिक लंबी होती है उतना ही शुभ माना जाता है। यदि यह अनामिका के ऊपरी पोर के आधे भाग तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति सचिव अथवा IAS अधिकारी तक भी बन सकता है तथा जीवन का उत्तरार्ध सुखपूर्वक बिताता है। यदि यह उंगली साधारण से छोटी हो तो इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। यदि यह टेढ़ी हो तो ऐसे व्यक्ति गुप्त रहस्य ढूंढ निकालने में माहिर होते हैं। सामान्य से छोटी कनिष्ठा वाले व्यक्तियों में हीनता की भावना होती है और ये अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। यदि यह उंगली सीधी हो तो व्यक्ति बहुत सीधा साधा होता है और जीवन की दौड़ में कई बार ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल सीधी उंगली लिए हैं जिनकी, तो जीवन की दौड़ में कई बार ऐसे व्यक्ति थोड़े पीछे रह जाते हैं। और यदि यह उंगली बहुत अधिक छोटी हो तो व्यक्ति बात के मर्म को बहुत शीघ्र समझ जाता है तथा तुरंत निर्णय लेने में समर्थ होता है। यदि इस उंगली का आगे का सिरा, अभी मैं कनिष्ठिका उंगली की ही बात कर रहा हूँ, ये जो उंगली है आपको सबसे छोटी वाली दिखाई दे रही है, यदि इस उंगली का आगे का सिरा नुकीला हो, नुकीली उंगलियों को मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये उंगली परफेक्ट जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अभी,
यदि इस तरह की उंगली हो, नुकीले सिरे वाली, तो व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न तथा वाक्पटु होता है, यानी बहुत विटी होता है, बातें बहुत तेज करता है। यदि आगे का भाग वर्गाकार हो, चपटा हो, तो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण होता है। यदि आगे का भाग चपटा हो तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक मशीनरी संबंधी कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला होता है और वैज्ञानिक टाइप की सोच होती है उसकी। यदि कनिष्ठिका उंगली अनामिका के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर के दार्शनिक तथा बुद्धिमान होते हैं, यानी अगर ये लंबी हो जाए उंगली तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। कनिष्ठिका उंगली मध्यमा के बराबर हो, यानी कि और भी ज़्यादा लंबी हो जाए, कह दें कि हम अनामिका को भी पार कर जाए और मध्यमा के बराबर पहुंच जाए, या मध्यमा थोड़ी छोटी हो, किसी व्यक्ति की दोनों उंगलियां जैसी दिखाई दें, बराबर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर के दार्शनिक तथा बुद्धिमान होते हैं। और मध्यमा के बराबर वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने कार्यों में विश्व विख्यात होते हैं और इनका जो कह सकते हैं हम जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो साहित्यकार हैं, जो कथावाचक हैं, या जो राजनीतिज्ञ हैं बड़े बड़े, जो बहुत ऊंचे पोस्टों तक पहुंच जाते हैं, यह उंगली थोड़ी टेढ़ी होती है, यानी कि मध्यमा की तरफ झुकी होती है और लंबी होती है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में और या बहुत ही उच्चे ओहदों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा उंगलियों के बारे में दूसरा वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो था। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूं, इसमें मैंने उंगलियों को स्पेस के बारे में बात बताई, उंगलियों के पोरों के बारे में बात आपको बताई, उंगलियां एक एक उंगली क्या क्या हमें गुण देती है उसके साइज के बारे में इसमें मैंने बात की। कि जो पहले वाला वीडियो था उसमें सिर्फ मैंने झुकाव के बारे में बात की थी, इसमें साइज को, स्पेस को और बाकी चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर टाइम पे आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।